भैया आज खंडवा आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर का आदिवासी जल जंगल जमीन को लेकर काफी समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको पट्टे नहीं दे रही। पूरे देश भर के अंदर 8 लाख पट्टे लगभग पेंडिंग पड़े हैं। सरकार के अधिकारी जो कई सालों से आदिवासी उस पर काबिज है, जो अपने परिवार पीढ़ियों के साथ रहते आ रहे हैं, उनके साथ भेदभाव जो करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को पट्टे देना चाहती है उन आदिवासियों को जो इनके से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आदिवासी निष्पक्ष है, खेती किसानी कर रहा है कई सालों से, उनको क्यों नहीं आप पट्टा देना चाहते? तो ये कथनी और करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी का। आदिवासियों के नाम पर आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कहाँ है? जंगल से आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है। जंगल उनका अधिकार है, जंगल को लेके उनकी जीविका चलती है। उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है आप जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे सरकार को तत्काल निर्णय करना चाहिए और सबको वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। बुरहानपुर में जो बैठक होने जा रही है, कितना कांग्रेस सशक्त होगी इस बैठक से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे संगठन सजन पूरे राहुल गांधी जी का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहा है और राहुल गांधी जी की सोच है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान मिले और वहाँ तक पार्टी की बात पहुँचे। और निश्चित तौर से मैं भी कई जिलों में गया तो इस बार लगा कि कार्यकर्ता जो अपनी बात राहुल गांधी तक पहुँचाना चाहता है, वो एक संवाद हुआ। उस संवाद का फायदा निश्चित तौर से नए कार्यकर्ता, नए नेता जो जमीनी रूप से कांग्रेस को जिताते, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, वो निकलेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश के अंदर एक जनशक्ति के रूप में, एक जन सेवा के रूप में, आम जनता की समस्याएं होती है उनको लेके एक पार्टी संगठन सृजन हो रहा है। 2025 का साल है, तो मैं समझता हूं कि इसका द्वार 2028 के अंदर कांग्रेस की सरकार के रूप में खुलेगा। किस तरह के एक बात और निकल के आई थी कि ऐसे नेता भी कांग्रेस में शामिल है जो बीजेपी को चुनाव जिताते हैं, ऐसे लोगों को बाहर करने की बात भी आई थी। आपको लगता है कि प्रदेश में ऐसे नेता मौजूद है अब भी कांग्रेस में? जो भी भीतरघाती होगा वो बाहर होगा। जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस का नुकसान करने वाले पे कांग्रेस की पूरी नजर है। ऐसी कोई लिस्ट दी गई है क्या? अब हो गया ना सवाल। प्रदेश सरकार का कामकाज भी है, थोड़ा सा नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन। किसका कामकाज जानना चाहते प्रदेश हैं? सरकार का कामकाज क्या प्रदेश मजबूत कर सरकार रहा का है? कामकाज आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार मोहन यादव जी मौन रहते हैं, कभी समस्याओं को लेके, विकास को लेके बात नहीं करते। विधानसभा में आपने देखा है क्यों सरकार चुप है। आज 3,000 की बात करी, आपने सरकार बना ली, लेकिन लाडली बहनाओं को 3,000 नहीं, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे। किसानों की आपने बात करी, मूंग के किसानों को नरसिंहपुर, होशंगाबाद के कई किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार को मजबूरी के अंदर निर्णय लेना पड़ा। तो सरकार राजपूत के खिलाफ, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती। सरकार जनता के पैसों से घी पीना चाहती, कंबल ओढ़ के प्रदेश का विकास नहीं करना चाहती। तो जानकार लोगों का कहना पड़ रहा है कि शराब एक बहुत बड़ी चुनौती इस स्टेट के लिए आएगी और जिन लोगों को ये चीज़ की रोकथाम करना चाहिए वो खुद इस व्यवसाय में आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि शराब बंदी को लेके मुख्यमंत्री जी धार्मिक स्थलों पर बंदी करना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थली के 2 किलोमीटर दूर जाके तो शराब बिक रही है। तो कथनी और करनी और नियत, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भाजपा की स्पष्ट नहीं है। अगर उनको करना है शराब बंदी तो पूरे इसमें करें। जैसा आपने कहा